Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Yesterday we have completed our first poem, that is Dust of Snow, after the chapter A Letter to God. Today we are going to start our next poem, that is Fire and Ice. It is also written by Robert Frost. तो बच्चों, Fire and Ice पोम आज हम करेंगे. yesterday we have already completed our first poem, that is Dust of Snow. I hope it is clear to you. अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो फायर एंड आइस, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है कि उनकी अपनी थिंकिंग है, अपनी ओपिनियन है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से द वर्ल्ड एंड विथ फायर. आइस किसके लिए लिया है बच्चों? हेट्रेड के लिए, कि दुनिया में इतनी नफरत फैल जाएगी या इतना ज्यादा हमें लालच होगा. होता है ना बच्चों, अगर हमारे पास एक चीज होती है तो हमें लगता है ये भी हो, इतना लालच बढ़ जाएगा कि इंसान इतना परेशान हो जाएगा या इतना उसमें जो है डूब जाएगा कि उसको जो है ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड का जो एंड है दैट इज विथ फायर. या यू कैन से कि इतनी आग लगेगी अर्थ में कि उसका जो है एंड हो जाएगा. क्योंकि हमारे लिए क्या होता है बच्चों, एक हमारा जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर रहता है, एक फिक्स रहता है, या इतना टेम्परेचर में हम सरवाइव कर सकते हैं. बट जब एक्सेस में होता है तो क्या होता है बच्चों, आपकी स्किन बर्न होने लगती है. सिमिलरली अगर आइस अगर इतनी ज्यादा फ्रीज हो जाती है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है या उससे भी बिलो चला जाता है हमारा टेम्परेचर, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? तो यहाँ पे दो ओपिनियन है, इसी को इस पोम के थ्रू जो है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. So, bachao, this is your second poem after the chapter A Letter to God from the book First Flight. Written by Robert Frost. तो दोनों पोम जो है डस्ट ऑफ स्नो एंड योर फायर एंड आइस, written by Robert Frost. तो इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल और पोम है, बट इंटरेस्टिंग है कि हमारी अर्थ, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पोएट ने बोला है कि हमारी अर्थ जो हमारा वर्ल्ड है एंड बाय ईदर एंड बाय फायर और बाय आइस. तो यहाँ पे क्या सिंबल, क्यों उन्होंने ही यूज दी सिंबल्स फायर एंड आइस? तो इसके दो जो हैं बच्चों, कि फायर सिंबल इसलिए भी लिया होगा मे बी कि फायर को यहाँ पे डिजायर के रूप में जो है उन्होंने यूज करा है कि हमारी इच्छाएं जो हैं, क्योंकि होती है ना अनलिमिटेड रहती है. अगर हमारे पास मान लो सपोज आज हमारे पास बाइसिकल है तो हमें लगता है अरे उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए. तो एक ग्रीड जो है हमारे अंदर बढ़ता रहता है. तो हम क्या करते हैं, इतनी हमारे अंदर जो है डिजायर हो जाती है. और दूसरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फायर से, कि फायर की इतना ज्यादा टेम्परेचर हमारे जो है वर्ल्ड का हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा कि वहां पे सरवाइव करना इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? दूसरा सेकंड पॉइंट इज योर आइस. तो आइस को उन्होंने सिंबलाइज करा है किससे? हेट्रेड से, नफरत से. कि अगर हमारे आपस में नफरत होती है तो क्या होता है बच्चों, लड़ना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा जो है लड़ाई होती है. तो उन्होंने एक जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है यहाँ पे. और दूसरा पॉइंट है कि आइस की टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जाएगा, फ्री होने लगेंगे, बिलो 0 डिग्री चला जाएगा और हम लोग जो है उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो एक दिन जो है मे बी हमारा वर्ल्ड जो है एंड बाय आइस. तो दो ऑप्शंस रखे, फायर एंड आइस. लेट्स रीड द पोम और क्लियर करते हैं जो भी आपको जो डाउट्स हैं. लेट्स क्लियर इट. तो ये हमारी अर्थ दिखाई है कि दोनों से जो है उनको लगता है कि आइस से भी हो सकता है और फायर से भी हो सकता है. और किस ने उन्होंने अपने ब्यूटीफुल वर्ड्स जो है डिस्क्राइब करे थ्रू दिस पोम. लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम फायर एंड आइस. Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. जैसे अभी मैंने बताया कि आपको either by ice और fire, या तो एंड होगा किससे बच्चों? आइस से और फायर से. Both the components are compared with self-destructing human. और self-destructing human means emotions. जैसे हमने यहाँ पे फायर को किससे करा है? फायर को सिंबलाइज किसके साथ करा है? डिजायर. आइस को किससे करा है बच्चों? हेट्रेड. तो ये क्या है? सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस.
ये हमारे अपने इमोशंस है। तो उन्होंने कहा है कि द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, ईदर बाय आइस और फायर, और दीज two components, fire and ice, are compared with self-destructing human emotions, means desire and hatred, right? तो ये दो words हैं जिनको जो है उन्होंने बोला है self-destructing human emotions. The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us and if we don't control them. क्योंकि अगर हम जो है अपने जो सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस है, अगर हम इनको कंट्रोल कर लेंगे तो मे बी ये कंडीशन नहीं आ सकती है जैसे यहाँ पे पोएट ने बोला है, द वर्ल्ड वुड एंड बाय आइस और फायर. क्लियर? दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल अस. हम जो है क्या करते हैं, अपने जो है इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, रूल होने देते हैं, राइट? इफ वी डोंट कंट्रोल देम दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस. अगर आप जो है इन कंट्रोल, इन इमोशंस को, अपनी इच्छाएं या किसी से नफरत करना, अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा. तो यहाँ पे यही बोला है, यू विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस. सिमिलरली विथ ही थिंक्स fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. दोनों जो हैं इक्वली पावरफुल हैं, आइस भी उतनी ही पावरफुल है और फायर भी उतना ही पावरफुल है, और ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कैटास्ट्रोफिक एंड. अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा आपका बाद में कि फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, क्रुएल्टी. अगर हमारे अंदर जो है लालच आता है तो बच्चों हम क्या होते हैं, थोड़े से क्रूएल भी हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं जो हैं बढ़ती रहती हैं, और हम कई बारी जो है किसी जो कन्फ्लिक्ट में भी फंस जाते हैं कि क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ग्रीड है, लस्ट एंड एवराइज. वेयर एज आइस किसके लिए स्टैंड करते हैं बच्चों? इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड. तो मेनली यहाँ पे फायर और आइस किसके लिए कंपेयर करा है, सिंबलाइज किया है, डिजायर एंड हेट्रेड. तो अभी हम इसी को पढ़ते हैं कि कौन कौन से इमोशंस किस तरह से उन्होंने यूज किए हैं इन दिस पोम. नाउ कम टू द फर्स्ट स्ट्रेंजर. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब यहाँ पे पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि one day some say, some people say, some say means some people say, क्या कहते हैं, the world will end, one day the world will end in fire. On the other hand, some people say, वो क्या कहते हैं, उनकी opinion क्या है कि some say in ice, कुछ कहते हैं कि ice से इसका end है. परंतु जितना I have tasted of desire का मतलब क्या होता है बच्चों, जितना मैंने experience किया है किसका, डिजायर का, इच्छा का, जितना मैंने देखा है लोगों के अंदर जो डिजायर की जो एक होता है कि हमें लालच हो जाता है, ग्रीड हो जाता है, तो वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद, होल्ड यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, आई एग्री विद दोज हु फेवर फायर. मैं यहाँ पे जो है उनके साथ एग्री हूँ, दोज हु फेवर फायर, जो लोग कहते हैं द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, तो मैं उनका फेवर करता हूं क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मैंने इसको जो है देखा है. लोगों का लालच जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं आई एग्री. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ही agreed with those who favor fire. The poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि टू वेज कौन से. अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि what are the two ways by which the world will end, या would end. तो कौन कौन से हैं दो बच्चों, either by ice और fire. दो ही ऑप्शन बताए उन्होंने, या तो आइस से है या फायर से. वन ग्रुप, अब एक ग्रुप क्या कहता है, some people say, one group is of the opinion. उनका ओपिनियन क्या है, अब सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, आपका भी ओपिनियन अलग होगा. अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो मे बी इट इज डिफरेंट फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो हो सकता है पोएट से भी डिफरेंट हो. तो वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन, वो क्या कहते हैं, सम पीपल से, या देयर ओपिनियन दैट समबडी द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर, डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस.
कि हमारे कोर में, अब आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों कि अर्थ के कोर में कितना ज्यादा टेम्परेचर है। सबको पता है ना कि जितने जो है वॉल्केनोज आते हैं तो क्यों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मोल्टन रॉक मटेरियल है, राइट। तो जब वॉल्केनो फटता है तो क्या होता है, लावा बाहर आता है, तो अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर। तो कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम डे द अर्थ कोर, कि किसी दिन जो है सम डे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड, कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा राइज कर जाएगा, दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, बर्न, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि कोर में क्या है, इतना ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? तो दैट इज वाई कुछ लोग बोलते हैं कि द वर्ल्ड वुड एंड इन द फायर, राइट। बट दूसरे लोग क्या कहते हैं, लेट्स सी। अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप सेज, अब सेकेंड ग्रुप क्या कहता है बच्चों, इफ द टेम्परेचर गोज डाउन, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, तो क्या होगा बच्चों, क्या आप लोग सरवाइव कर पाएंगे? ऑब्वियस है, इट्स आंसर इज नो। तो सेकेंड ग्रुप क्या कहता है बच्चों, दे से दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब ठंड होती है तो आप लोग कितना महसूस करते हैं, ठंड करते हैं, सरवाइव करना मुश्किल होता है, स्वेटर पहनते हैं आप लोग। बट आपने कभी सोचा है कि जहाँ पे स्नोफॉल होता है या जो हाई एल्टीट्यूड में बच्चे रहते होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा। अगर हम ग्लेशियर में जाते हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, हमारे जो है सोल्जर्स जो है वहाँ पे फाइट करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, कभी आपने सोचा है कि -डिग्री में भी हाउ दे वर्क, हाउ दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री, कभी सोचा है आपने? तो यहाँ पे दूसरे लोग कहते हैं कि अगर टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, तो हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से कि हाउ टू सरवाइव इन द ग्लेशियर्स, राइट। इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, जैसे फायर से जो है अर्थ का सरफेस जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, मे बी जो है हम जो है सरवाइव नहीं कर पाते, और मे बी द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर आइस। क्लियर? द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। अब 2 पॉइंट तो उन्होंने बताया कि फायर और आइस से कैसे वर्ल्ड का जो है एंड होता है। क्लियर? बट हमारे इमोशंस को कैसे कंपेयर करा है ये देखते हैं हम यहाँ पे कि किस तरह से उन्होंने, तो मेनली उन्होंने बोला कि फायर और आइस से द वर्ल्ड वुड एंड। क्लियर? बट हमारे कौन से इमोशंस हैं जो उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपेयर विद फायर एंड आइस, कौन से 2 कंपोनेंट्स है, ये कौन से हमारी जो ह्यूमन इमोशंस है, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस है, जो फायर और आइस से कंपेयर किया है, राइट। तो जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि फायर को कंपेयर किया है किससे, डिजायर, ग्रीड, हमारी इच्छाएं जो बढ़ती रहती हैं, क्यों बढ़ती रहती है, ड्यू टू ग्रीड, लालच। आइस क्या है बच्चों, हेट्रेड, नफरत। तो उन्होंने कहा कि फायर की मीन्स जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और हमारी इच्छाएं जो है जैसे जैसे बढ़ती रहती हैं, तो मे बी जो है द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर। आइस का भी यही बोला है कि टेम्परेचर जैसे जैसे जो है गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, ये लाइफ जो है उसमें इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ में। और इमोशंस कौन कौन सी लिए उन्होंने, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, डिजायर एंड हेट्रेड। He says that from what he is aware about fairy desires, और जो हमारे इतने जो हैं desires होते हैं, हमारे जो है इच्छाएं होती हैं, इतनी अवेयर मीन्स कि हमें पता है, हमें जो है कितना जो है ग्रीड बढ़ता रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपने घर में देखा होगा या अड़ोसी पड़ोसी में देखा होगा कि लालच के चक्कर में हम लोग जो है कई बार अपने जो है प्रीशियस टाइम खो देते हैं। तो वुड फेवर द वन हु से दैट इट वुड बी फायर बाय सेइंग सो। तो वो कह रहे हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस विच ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर, उसके अकॉर्डिंग ही एग्रीड विद दोज हु फेवर फायर, right? So by saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, क्योंकि हम लोग जो हैं कंट्रोल नहीं करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई कि एक दिन जो है ये चीजें जो है हमें क्या होती हैं, ये डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं, हमें नुकसान पहुंचाती है। क्लियर?
लेट देयर इमोशंस रूल देम, हम हमें उन्हें ऊपर जो है रूल करने देते हैं. एंड द कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट ऑफ अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग इज chaos. इसको क्या बोलते हैं? chaos मीन्स जो ऑर्डर में नहीं रहती है, क्लियर, उसको बोलते हैं chaos. तो हमारी लॉन्गिंग मीन्स डिजायर. अनमॉनिटर्ड मीन्स जो अनकंट्रोल्ड है. अनकंट्रोल्ड डिजायर इज chaos, कि इन ऑर्डर हो जाती हैं, जिनको हम संभाल नहीं पाते हैं, अंडर कंट्रोल हो जाती है. राइट. तो अगर बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. और इसी में हम देखते हैं राइम स्कीम क्या है. तो बच्चों इट इज वेरी सिंपल कि अगर उन्होंने बोला है टेम्परेचर राइज करता है, तो सरफेस जो है मे बी इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा. एंड सेकेंड टाइम उसने बोला कि इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, जिससे कि है सो दैट इट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल. क्लियर. तो दोनों पॉइंट्स उन्होंने बताया और इसको किससे उन्होंने कंपेयर करा है. इमोशंस सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, दे आर डिजायर एंड हेट्रेड. तो राइम स्कीम देखते हैं बच्चों. तो राइम स्कीम मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कि लास्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है. क्लियर. ईच लाइन का लास्ट वर्ड अंडरलाइन करना है अपने. तो यहाँ फायर है, आइज है, देन डिजायर एंड देन फायर. अब आपको क्या करना है बच्चों, स्पेलिंग नहीं देखनी है आपको, मीनिंग नहीं देखनी है आपको, क्या देखना है, साउंड. वर्ड्स का साउंड कैसा है, राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स है या नहीं है. क्लियर. मीनिंग नहीं देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी. तो इट्स योर फायर. नेक्स्ट इज योर आइज. तो क्या बच्चों राइम कर रहे हैं फायर एंड आइज? नहीं कर रहे हैं. तो इसको हम कहेंगे ए. This is your B. Now come to the third word. That is your desire. तो desire क्या आई से राइम कर रहा है बच्चों? No. किससे राइम कर रहा है ये? Fire, र, desire, र. राइट. तो ये दोनों क्या है, सेम जो है साउंड कर रहे हैं. That is why it is also A. Next is your fire. तो fire क्या आई से कर रहा है बच्चों? No. Fire, desire, fire. तो ये फायर फायर रिपीटेड है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ए. तो फर्स्ट स्ट्रेंजर में आपकी राइम स्कीम क्या है बच्चों? ए बी ए ए ए. क्लियर. सॉरी, टू टाइप्स. क्लियर. तो राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि लास्ट वर्ड को आपको मार्क करना है, अंडरलाइन करना है. उसके बाद देखना है कि इसका जो है राइम किस वर्ड से ये राइम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप राइम स्कीम बनाएंगे. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की राइम स्कीम इज योर ए बी ए ए. क्लियर. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा बच्चों? फायर और आइस को यहाँ पे यूज करा है और किससे? ह्यूमन इमोशंस, डिजायर एंड हेट्रेड से उसको कंपेयर करा है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, टेक द माइक एंड आस्क द क्वेश्चन. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है, प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. लेट्स कंटिन्यू इट. नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. अब यहाँ पे पेरिश का मतलब क्या है अभी डिस्कस करते हैं. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो सफाइस का मीनिंग क्या है और पेरिश का मीनिंग क्या है? तो पेरिश का मीनिंग है बच्चों डाई. सफाइस का मीन्स है सफिशिएंट और एनफ. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर हमारा जो वर्ल्ड है, अगर 2 टाइम्स जो है डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है, एंड होता है, 2 टाइम्स एंड द वर्ल्ड. आई थिंक, अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, आई इज यूज रेफर किसके लिए करा है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए. तो वो क्या सोचते हैं? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो वो कहते हैं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि नफरत कितने जो है लेवल तक गिर जाती है. राइट. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज. तो उन्होंने कहा कि इतना ही जितना जो है पावरफुल हमारा फायर है टू डिस्ट्रॉय आवर वर्ल्ड, तो सेम उतनी ही पावरफुल क्या है हमारी आइज है. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस का मतलब सफिशिएंट है, एनफ है, उतनी ही पावरफुल है जितना पावरफुल क्या है हमारा फायर है.
अगर फायर से हमारा जो है वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो मे बी जो है आइस जो है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि हेट्रेड या आइस, तो ये भी जो है इतना सफिशिएंट है, इतना पावरफुल है, तो ये भी जो है वन डे द वर्ल्ड वुड एंड in ice. Clear? Then by not waiving off the first option of fire, he considers if the world twice means 2 times. दो बार, कि अगर मेरे से पूछे कि अर्थ जो है एंड होगा 2 टाइम्स, तो मैं जो है क्या बताऊंगा कि दोनों कंपिटेंट, दो कंपिटेंट कौन से हैं बच्चों? फायर एंड आइस. बोथ द कंपिटेंट्स आर इक्वली पावरफुल. दोनों ही जो है इक्वली पावरफुल हैं और दे आर इतने कैपेबल है किसके लिए? टू एंड द अर्थ या वर्ल्ड. क्लियर? इफ द वर्ल्ड ही कंसीडर्स, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसको कंसीडर करते हैं? इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर या एंड ट्वाइस, 2 टाइम्स, आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट. कि आइस भी जो है उतना ही इक्वली जो है कॉम्पिटेंट है फायर का in ending world. If he brings about a contrast between ice and hatred. अब वही कंट्रास्ट है जैसे फायर और किसके बीच में कंट्रास्ट किया था? डिजायर. दोनों के बीच में कंट्रास्ट किया था. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आइस और हेट्रेड के बीच में कंट्रास्ट किया है कि द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन. तो अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो हमेशा क्या करते हैं? प्लानिंग करते रहते हैं, और उसको जो है किस तरह से हम नीचा दिखाएं. होता है ना बच्चों? तो अंदर हम लोग भी डिस्टर्ब रहते हैं उसके कारण, हेट्रेड के कारण. तो यहाँ पे यही बताया कि इनर डिस्ट्रक्शन, पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन, दो स्लो एंड स्टडी, मतलब धीरे रहता है. इट हैज द सेम इफेक्ट द डिजायर हैज ऑन अस. जैसे हमारी जो ग्रीड बढ़ती रहती है, सिमिलरली जो हेट्रेड है, नफरत भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए. सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. या एज पावरफुल, उतनी ही वो भी जो है पावरफुल है जितना फायर है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने छोटी सी पोम है, ये वेरी शॉर्ट पोम. तो यहाँ पे उन्होंने बताया फायर एंड आइस, सिंपल जो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि फायर एंड आइस आर इक्वली जो है कॉम्पिटेंट इन एंडिंग द वर्ल्ड, राइट. और इनको जो है कंट्रास्ट किससे करा है उन्होंने? फायर को किससे करा है? डिजायर से. आइस को किससे करा है कंट्रास्ट उन्होंने? हेट्रेड से. तो दोनों को कंपेयर बताया कि किस तरह से ह्यूमन इमोशनल जो है सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं और किस तरह से होते हैं, ये मे भी जो है अभी थोड़े बड़े होंगे आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से अगर हम किसी के लिए नफरत करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हम उसको जो है उससे करते रहते हैं, या उसको जो है किस तरह से हेट्रेड के जो है प्लानिंग करते रहते हैं. तो मे बी ये जो है एक्सट्रीम चला जाता है, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है. तो मे बी जो है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ओपिनियन है अपने उनके कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा वन डे जो है जितना आइस जो है पावरफुल है, उतना ही जो है फायर भी जो है रिस्पॉन्सिबल है इन एंडिंग द अर्थ. अगर 2 टाइम्स अगर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड को एंड होना है, तो दोनों जो है इक्वली कॉम्पिटेंट है इन एंडिंग द वर्ल्ड. क्लियर? तो यहाँ पे इट इज अ वेरी सिंपल पोम, आइस, फायर एंड आइस. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि राइम स्कीम क्या है. तो यहाँ पे भी सेम है बच्चों. यहाँ पे ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस. क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि लास्ट वर्ड का सेम जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया था बच्चों, तो ट्वाइस, ये क्या होगा? ए. अगर हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो इट इज डिफरेंट. अगर हम स्टैंडर्ड वाइज देखेंगे तो इट इज डिफरेंट. तो बच्चों एग्जाम में आएगा, कोई से भी 4 लाइन्स आ सकती हैं या 8 लाइन्स आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करना है आपको. अभी हम सेपरेट कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का हम निकल लिया है राइम स्कीम, एंड दिस इज योर सेकंड स्टैंडर्ड. अगर सारा जो इकट्ठा आएगा तो आपकी राइम स्कीम इज डिफरेंट. क्लियर? तो ये है क्या है बच्चों? ए. ट्वाइस और हेट सेम है? नो. ट्वाइस, आइज क्या है? ये सेम. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ए, आइज. हेट, ग्रेट, ट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इट इज ऑल्सो बी. सफाइस, आइज, ट्वाइस. तो आप जो है साउंड देखें, ट्वाइस, आइज, सफाइस, तो इट इज
ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी बच्चों? ए बी ए। तो दोनों स्टैंजा की अलग अलग जो है राइमिंग स्कीम है। तो इसकी क्या है बच्चों? सेकंड स्टैंजा की ए बी ए। तो राइम स्कीम है, इट इज वेरी सिंपल। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इट इज क्लियर टू यू कि कैसे राइम स्कीम। आपको सिंपल लास्ट फर्स्ट लाइन का, ईच लाइन का जो है लास्ट वर्ड देखना है, उसको अंडरलाइन करना है, आपको साउंड देखना है कि साउंड क्या है, राइट। तो दिस इज योर पोम फायर एंड आइस। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? यहाँ पे दो कंपोनेंट्स जो हैं यूज करें, या दो कंपेटेंट है। कौन कौन से दो यूज करे उन्होंने? फायर करा है, आइस करा है, सॉइल करा है, क्या करा है? कौन से दो यूज करें कंपेटेंट? इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बच्चों टॉपिक ही क्या है हमारे इसका? आपकी पोम का टाइटल क्या है? फायर एंड आइस। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपका टाइटल, फायर एंड आइस। कि एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of its desire, I hold with those who favor fire. तो इट्स वेरी सिंपल कि कुछ लोग कहते हैं, some people say, या one group is of the opinion that someday the earth's core, की अर्थ का कोर इतना ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, right, get so heated up that it would lead to fire, destroying the earth surface. यहाँ पे मैंने फिगर से भी बताया था कि अर्थ सरफेस में अगर कोर का जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो अर्थ का सरफेस में भी जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? कुछ लोगों ने क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड सेकेंड ग्रुप से कि इसकी टेम्परेचर जो है इट गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। ऑब्वियस है कि टेम्परेचर इतना कम होता जाएगा तो हम लोग जो है एक टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज जो है क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव। क्लियर? अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने जो है डिजायर, ग्रीडीनेस जो है देखी है लोगों की, कितनी नफरत है और लालच है, उसको जो है उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोला है और कंपेयर किया है किससे? फायर से। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ऑफ डिजायर, ग्रीड का, तो मैं जो है आई एग्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं ही एग्रीड विद दोज हु फेवर फायर। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है बच्चों। नेक्स्ट उन्होंने बोला है बट इफ इट हैड टू पैरिश मीन्स डाई, कि अगर हमारा वर्ल्ड जो है दो बार जो है खत्म होता है, डाई होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मेरे को इतना जो है, मेरे को इतनी नॉलेज है हेट के बारे में भी, एक्सपीरियंस है हेट के बारे में भी, कि ये भी उतना ही पावरफुल है आइस जितना कि कौन है? फायर, राइट। तो सफाइस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये कई भी सम टाइम जो है एग्जाम में क्वेश्चन पुट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफाइस एंड पैरिश। क्लियर? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम फायर एंड आइस। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे जो हैं रिवाइज करके आए घर में, और सबसे जो है वी होप कि सारे बच्चे जो हैं आंसर दें क्वेश्चंस के। माइक अपना रेडी रखें क्योंकि कल हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जो है उसके आंसर्स दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।